बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब धरती सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि इंसान की अमानत हुआ करती थी। हिंदुस्तान की सरहदों से दूर, पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक शहर बसा था, नूराबाद। नूराबाद अपने साफ पानी, ठंडी हवाओं और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ के बाजारों में तांबे के बर्तन चमकते थे, कपास की चादरें बिकती थीं और मस्जिदों से उठती अजान हवाओं को पाक कर देती थी। लेकिन इसी शहर से सटा हुआ एक इलाका था, जंगल सब्र। कहा जाता था कि ये जंगल सिर्फ दरख्तों का नहीं, बल्कि दुआओं और बद्दुआओं का घर है। उसी जंगल के किनारे एक झोपड़ी में एक आदमी रहता था। नाम था सलमान। पेशा शिकारी। सलमान उन लोगों में से था जिनकी आंखों में हमेशा भूख चमकती है। वो जानवरों का शिकार करता, खाल बेचता और उसी पैसे से जिंदगी घसीटता। उसके चेहरे पर कठोरता थी, हाथों में पुराने जख्म और दिल में एक ही सवाल, अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे। सलमान की बीवी आमिना उससे बिल्कुल उलट थी। नमाज पढ़ने वाली, कम बोलने वाली और हर रात अल्लाह से एक ही दुआ, या रब, मेरे शौहर के दिल से जुल्म निकाल दे। उनका एक बेटा था, इदरीस। उम्र सिर्फ 9 साल, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो अक्सर जल्दी बुझ जाती है। उस दिन की सुबह अजीब थी। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। सलमान अपनी बंदूक और जाल उठाकर निकलने लगा। आमीना ने दरवाजे पर रोक लिया। आज मत जाओ, उसने कहा। कल रात मैंने देखा, जंगल रो रहा था। सलमान हंसा। जंगल नहीं रोते, आमिना। रोते हैं भूखे पेट। और वो चल पड़ा। जंगल सब्र में जैसे ही उसने कदम रखा, हवा बदल गई। पत्ते सरसराने लगे और हर आवाज कुछ कहती सी लगी। सलमान अंदर तक बढ़ता गया। अचानक उसे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। वो रुका। यह जानवर की आवाज नहीं थी, ये दर्द की आवाज थी। झाड़ियों के पीछे उसने जो देखा, उसकी सांस थम गई। एक सफेद लोमड़ी कांटों में फंसी हुई थी। लेकिन ये कोई मामूली लोमड़ी नहीं थी। उसकी आंखें नीली थीं और जिस्म से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। सलमान की उंगलियां ट्रिगर तक पहुंची, लेकिन लोमड़ी ने उसे देख लिया और बिल्कुल इंसानी आवाज में बोली, अगर तूने मुझे मारा तो तू खुद को मार देगा। सलमान सन रह गया। ये जादू है, वो बुदबुदाया, या मेरी भूख का वहम। लोमड़ी बोली, मैं जंगल की अमानत हूं, मुझे आज़ाद कर दे और तेरा बेटा बचेगा। इदरीस का नाम सुनते ही सलमान का दिल कांप गया। तू मेरे बेटे को कहाँ से जानती है? उसने चिल्लाकर पूछा। क्योंकि बच्चों की दुआ हम तक पहुंचती है। सलमान हिचकिचाया, लेकिन उसके जहन में शहर का सौदागर आ गया, जो एक नायाब जानवर के बदले ढेर सारा सोना देने वाला था। मुझे वादे नहीं चाहिए, सलमान बोला। मुझे पैसा चाहिए। उसने गोली चला दी। आवाज गूंजी। लोमड़ी गिर पड़ी, लेकिन खून की जगह जमीन पर रोशनी फैल गई। सलमान घबरा गया। जंगल एक पल को खामोश हो गया और फिर तेज हवा चली, पेड़ झुकने लगे और एक भारी आवाज गूंजी, इंसान, तूने आखिरी हद पार कर ली। सलमान भागा। शहर पहुंचा। लोमड़ी को सौदागर के हवाले किया। सोना मिला, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, इदरीस बेहोश पड़ा था। आमिना रो रही थी। उसने कहा था ना। आमिना फूट पड़ी। जंगल रो रहा था। इदरीस उस रात मर गया। सलमान चीखता रहा। सोना जमीन पर बिखरा पड़ा था, लेकिन कोई दुआ काम नहीं आई। उसी रात जंगल इस सब्र में आग लगी, पेड़ गिरने लगे और नूराबाद इतिहास बन गया। लोग कहते हैं, आज भी अगर कोई उस जंगल में जाए तो एक आवाज आती है, कुदरत सब कुछ माफ कर देती है, सिवाय अमानत की खयानत के।